हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। भाटिया मेंशन में आरू विक्रम की तरफ देखते हुए बोली, मैं ड्राइवर के साथ गई थी। मैंने पापा से पूछा था इस बारे में और मैंने पापा को बताया भी था कि मैं इंटरव्यू के बाद शॉपिंग पर जाऊँगी। मैंने आपको भी बताया था, लेकिन शायद आपने नोट नहीं किया। ये कहते हुए आरू मिरर की तरफ इशारा कर देती है, जहाँ पर उसने सफ़ेद नोट में लिख कर टांग दिया था, जिसे देखते हुए विक्रम एक गहरी सांस भरकर आरू की तरफ देखते हुए, आई एम सॉरी। आरू अपनी गर्दन नहीं में हिलाकर बिस्तर की तरफ जाने लगी, जिसे देख विक्रम उसके हाथ को पकड़ते हुए बोला, मैं घबरा गया था। आप घबरा नहीं गए थे विक्रम, आप इंश्योर हो गए थे कि कल रात जो कुछ हमारे बीच हुआ उसके बाद मैं आपसे नाराज तो नहीं हूँ, ठीक कहा ना मैंने? आरू ने विक्रम के हाथ को झटकते हुए कहा, जिसे देखकर विक्रम आरू के हाथ को कसकर पकड़ते हुए बोला, आई एम सॉरी आरू, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं घबरा गया था क्योंकि तुम मेरा कॉल अटेंड नहीं कर रही थी। ये कहते हुए विक्रम की आंखों में नमी तैर जाती है। विक्रम की नम आंखों को देखकर आरू उसके चेहरे को पकड़ते हुए बोली, मैं आपसे कभी नाराज नहीं हो सकती। जिस पर विक्रम उसके हाथ पर हाथ रखते हुए बोला, फ़ोन कभी भी साइलेंट में मत रखा करो, मुझे डर लगता है। आरू विक्रम की बात पर अपना सिर हिला देती है तो विक्रम शॉपिंग बैग की तरफ देखते हुए कहता है, मेरे लिए भी कुछ लाई हो क्या? आरू विक्रम के सवाल पर अपना सिर हिलाते हुए एक बैग विक्रम की तरफ बढ़ाकर बोली, आपके रक्षाबंधन के दिन के लिए। जिसे सुनकर विक्रम थोड़ा हैरान होते हुए बोला, लेकिन मेरी तो कोई बहन नहीं है। अरे हम मुंबई जाने वाले हैं ना, वहाँ पर तो सब लोग मिल जाएंगे और देख लेना, कोई ना कोई आपको ज़रूर पहनाएगा राखी। आरू ने जवाब दिया, जिस पर विक्रम आरू के चेहरे को पकड़ कर बोला, तुम पक्का मुझसे नाराज़ नहीं होना? आरू हाँ मैं अपनी गर्दन हिलाते हुए बोली, पक्का, मैं आपसे नाराज़ नहीं हूँ, इसलिए अब पैनिक होना बंद करो। तुम किसी कंपनी में गई थी इंटरव्यू के लिए? विक्रम ने पूछा, जिसके जवाब में आरू उसकी तरफ देखते हुए बोली, ज़्यादा कुछ नहीं, एक आर्किटेक्चर कंपनी है जहाँ पर खूबसूरत फर्नीचर डिज़ाइन बनाई जाती है। मैंने सोचा कि यहाँ से भी थोड़ी सी ज्ञान उठा लो। तो तुमने हमारी कंपनी में अप्लाई क्यों नहीं किया? हर साल हमारी कंपनी से भी काफ़ी सारे बच्चे इंटर्नशिप करते हैं, विक्रम ने पूछा। जिसे सुनकर आरू विक्रम की तरफ देखते हुए बोली, अगर मैं आपके कंपनी में इंटर्नशिप करूंगी तो आप मेरा एडवांटेज उठा लोगे। आरू की बात सुनकर विक्रम अपनी आंखें छोटी करके बोला, मैडम, ऑफिस में काम करने जाता हूँ, रोमांस करने नहीं। तो वहाँ पर आपकी पत्नी नहीं होती ना? अगर आपकी पत्नी ऑफिस में रहेगी तो आपका ध्यान काम में कहाँ रहेगा? आरू के मासूमियत से जवाब दिया, जिसे सुनकर विक्रम एक गहरी सांस भरते हुए आरू को कमर से पकड़ कर बोला, तो ठीक है, तुम मेरी कंपनी में इंटर्नशिप करोगे? ये सुनकर आरू मुस्कुराते हुए बोली, मुझे उसके लिए कोई इंटरव्यू देना होगा या फिर मैं उस कंपनी की लेडी बॉस बनकर इंटर्नशिप करूँगी? विक्रम अपनी गर्दन नहीं में हिलाकर बोला, इंटरव्यू देना होगा, उसके बाद एक इंटर्न की तरह अपना इंटर्नशिप पूरा करोगे, वरना सर्टिफिकेट नहीं दूंगा। विक्रम के सीधे ना को सुनकर आरू मुंह बनाते हुए, कोई ज़रूरत नहीं है, अगर मैं सेलेक्ट हो गई तो मैं वास्तुकला कंपनी ज्वाइन करूंगी, जहां पर मुझे खूबसूरत चीज़ें बनाने का मौका मिलेगा और बनते हुए देखने का भी। ओह, तो मैडम को मुंबई नहीं जाना है? विक्रम ने आरू के इंटरेस्ट को देखते हुए कहा, जिसे सुनकर आरू विक्रम को देखते हुए बोली, मुझे जाना है, मैंने अपने भाई से कहा था कि मैं मुंबई आऊँगी। आरू के एक्साइटमेंट को देखते हुए विक्रम हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, तुम्हारी ये ब्राउनी चिक्स मुझे बहुत खूबसूरत लगते हैं जब उनमें हल्की लाली रंगत छा जाती है। विक्रम की बात सुनकर आरू हल्का सा शर्माते हुए बोली, आप इस तरीके से तारीफ मत कीजिए, मुझे शर्म आती है। ये सुनकर विक्रम आरू के गाल को खींचते हुए बोला, चलो कॉफ़ी पीते हैं। आरू विक्रम के हाथ को पकड़कर बोली, पापा ने कहा कि वो मेरे लिए कॉफ़ी बनवा रहे हैं। आरू की बात सुनकर विक्रम मुंह बनाते हुए बोला, कभी कभी लगता है कि मैं बेवजह पैदा हो गया, उन्हें तो एक बेटी चाहिए थी, तो आपको मुझसे जलन हो रही है? आरू ने आंखें छोटी करके कहा, जिसे सुनकर विक्रम जल्दी से अपनी गर्दन नहीं में हिलाकर बोला, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं खुश हूँ कि मेरे पापा को एक बेटी मिल गई। जिस पर आरू शॉपिंग बैग उठाकर क्लोजेट रूम की तरफ जाते हुए बोली, आप जाओ, मैं सारा सामान रख कर आती हूँ। जिसे सुनकर विक्रम अपना सिर हिला देता है और कमरे से बाहर चला जाता है। इधर शाम का वक्त मालाबार हिल्स में राघव ऑफिस से घर आता है, जब उसकी नज़र फर्श पर लेटी सोनाली पर जाती है, जिसे देखकर राघव घबरा जाता है और जल्दी से उसके पास आकर उसे उठाते हुए कहता है, सोना, तुम ठीक हो? सोनाली राघव की आवाज़ सुनकर उसकी तरफ देखते हुए बोली,
पापा। राघव सोनाली के पीठ को थपथपाते हुए जोर से बोला, आरती, आरती कहाँ हो तुम? आरती किचन के दरवाजे से झांकते हुए बोली, जी। राघव आरती को बुरी तरीके से घूरते बोले, तुम्हें सिर्फ एक काम दिया था, अपनी बेटी का ख्याल रखने का, और वो काम भी तुमसे नहीं, ठीक से नहीं हो रहा। राघव के गुस्से भरी आवाज़ को सुनकर आरती थोड़ी सी घबराते हुए बोली, आप मेरी बात, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुम किसी काम की नहीं हो, बिल्कुल यूजलेस फेलो हो, जिसे ज़बरदस्ती मेरी ज़िंदगी में भेजा गया है, राघव ने चिल्लाते हुए कहा। राघव के चिल्लाने पर आरती घबराहट में रो पड़ते, वही सोनाली भी उसके चिल्लाने पर रोने लगती हैं। सोनाली के रोने पर राघव आरती को एक नज़र घूरने के बाद उसके पीठ को थपथपाते हुए बोला, शांत हो जाओ सोना। सोनाली आरती की तरफ जाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए आंखों में आंसू लिए बोली, माँ। राघव जबरदस्ती सोनाली को गले लगाकर उसे कमरे की तरफ ले जाता है। वहीं आरती के कान में बस उसकी कई बातें गूंज रही थी। वो रोते हुए वहीं बैठ जाती है। 10 मिनट बाद राघव सोनाली को लेकर कमरे से बाहर आता है। सोनाली चुप थी और अपने हाथ में टॉय पकड़े बजाते हुए खेल रही थी। राघव सोनाली को लाकर सोफे पर बैठाते हुए बोला, सोना आराम से बैठो, ठीक है। सोनाली टॉय को सोफे पर रख राघव की तरफ देखते हुए बोली, पापा, माँ। राघव सोनाली की बात पर उसे चुप करवाते हुए बोला, तुम्हें भूख लगी है? सोनाली अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोली, माँ। आरती किचन से बाहर आते आपने हाथ में खिचड़ी का बाउल पकड़े सोनाली के पास आकर बोली, सोना। सोनाली आरती की तरफ देखकर खुश होते हुए बोली, माँ। आरती अपने एक हाथ से गन जैसा एक्टिंग कर सोनाली पर चलाते हुए बोली, झिशुम। सोनाली हंसते हुए सोफे पर गिर जाती है तो आरती चुपचाप खिचड़ी का बाउल कॉफ़ी टेबल पर रखते हुए कहती है, चलो तुम्हारी खिचड़ी तैयार है। जिसे सुनकर सोनाली उठकर बैठ जाती है तो आरती आकर सोफे पर बैठ जाती है तो सोनाली उसकी गोद में चढ़ जाती है, जिसे देखकर आरती उसे धीरे धीरे खिचड़ी खिलाने लगती है। राघव उन दोनों की तरफ देखते हुए समझ जाता है कि आरती और सोनाली खेल रहे थे, जिस कारण सोनाली जमीन पर लेटी हुई थी और उसने बेवजह आरती को बुरा भला कहा, जिसे समझते हुए वो काफ़ी बुरा लगता है। पूरी खिचड़ी खिलाने के बाद आरती नैपकिन से सोनाली के होठों को साफ करते हुए बोली, और कुछ खाना है? सोनाली आरती का पल्लू को पकड़कर अपना चेहरा उसके सीने पर रखते हुए बोली, नम नम सोना है। जिसे सुनकर आरती राघव की तरफ देखते हुए, मैंने सब्जी बना ली है, बस रोटी बनाना बाकी है, मैं सोने को सुलाकर आती हूँ, फिर बना दूंगी, तब तक आपको जो काम है कर लीजिए। राघव आरती की बात सुनकर अपना सिर हिला देता है तो आरती सोनाली को अपनी गोद में रख उठाकर कमरे की तरफ ले जाती है। कुछ देर बाद आरती कमरे से बाहर आती है और किचन की तरफ जाने लगती है, जिस पर राघव कहता है, आरती। राघव की आवाज़ लगाने पर आरती रुक जाती है और मुड़कर उसकी तरफ देखते हुए कहती है, जी। राघव कुछ पल चुप रहकर आरती से बोला, मैं तुम पर चिल्लाया, उसके लिए आई एम सॉरी। मुझे लगा तुम सोना का ठीक से ख्याल नहीं रख पा रही। कोई बात नहीं, गलतफहमियां इंसान से ही होती हैं, आरती ने छोटा सा जवाब दिया, जिसे सुनकर राघव सोफे से उठकर आरती के पास आकर बोला, मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। राघव की बात सुनकर आरती सिर उठाकर उसकी तरफ देखते हुए बोली, अगर आपने अभी तक नहीं बताया तो कोई बात नहीं। आरती की बात सुनकर राघव अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। सोनाली एक अनाथ है, लेकिन वो उसकी औलाद है जो मेरे दिल के सबसे ज़्यादा करीब थी। बस इसलिए मैं सोनाली को अपने साथ रखना चाहती हूँ, उसकी बेटी को अपनी बेटी बनाकर पालना चाहता हूँ। जिसे सुनकर आरती कुछ पल चुप रहकर बोली, क्या ये उनकी बेटी है जिनसे आप प्यार करते थे? राघव अपना सिर हिलाते हुए बोला, अब तो नहीं रही, उसने खुदकुशी कर ली। राघव के बात सुन आरती हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, क्या खुदकुशी? राघव अपना सिर हाँ में हिलाते हुए बोला, जिस दिन मैं सोनाली को लेकर आया मुझे हेवन ऑर्फनेज से कॉल आया था, क्योंकि अक्सर मैं सोनाली का हालचाल पूछने के लिए वहाँ कॉल किया करता था और कुछ पैसे डोनेट करता था। फिर मुझे बताया गया कि सोनाली काफ़ी दिनों से परेशान थी, जैसे कोई से ब्लैकमेल कर रहा हो, लेकिन मुझे इस बात के बारे में पता नहीं चला और उसने इसी टेंशन में खुदकुशी कर ली। उसकी बेटी अकेली रह गई थी, इसलिए मैं उसे ले आया। राघव की पूरी बात सुनने के बाद आरती अपना सिर हिलाते हुए बोली, कोई बात नहीं, जो चला गया हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे पास है उसके लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। राघव आरती के बात पर उसे देखते हुए बोला, मुझे बस सोनाली को माता पिता दोनों का प्यार देना है।
मुझे पता है कि मैं तुमसे क्या मांग रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आरती ने बीच में कहा। जिसे सुनकर राघव कांपते हाथों से आरती के हाथ को पकड़ता है तो आरती थोड़ी सी चौंक जाती है, जिसे देखकर राघव तुरंत अपना हाथ पीछे लेकर कहता है सॉरी। आरती राघव के सॉरी कहने पर अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, कोई बात नहीं है, मैं बाकी का खाना बना देती हूँ। इतना कहकर आरती जल्दी से किचन के अंदर चली जाती है। राघव उसे जाता हुआ देखने के बाद अपने ही गाल पर एक थप्पड़ मारकर बोला, मैं पागल हो गया हूँ क्या? इतना कहते हुए राघव गहरी सांस भरकर चुपचाप मृत्युंजय का शेड्यूल बनाने लगता है। इधर कौशिक मेंशन में चार्ली इधर उधर फ़ोन पकड़े घूम रहा था। जब रुद्र कमरे से बाहर नीचे लिविंग रूम में आता है और उसकी तरफ देख कर कहता है, क्या हुआ? चार्ली रुद्र की आवाज़ सुनकर घूमकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, अरे यार, मेरे माँ बाप ने एक्स्ट्रा मेरे भाई को क्यों पैदा किया? साले के पास दिमाग ही नहीं है, कब से कॉल कर रहा हूँ उठा नहीं रहा। ये सुनकर रुद्रा सोफे पर आराम के साथ बैठते हुए बोला, अबे तेरी तरह खाली नहीं है, वो गर्लफ्रेंड वाला है, घर गृहस्थी है उसकी। रुद्र की बात पर चार्ली उसके बगल वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोला, गर्लफ्रेंड पहले नहीं आई, भाई पहले आया है तो भाई के ऊपर ध्यान देना चाहिए उसे। साला फ़ोन नहीं उठा रहा, एक बार हाथ लग जाए उसकी खाल उधेड़ दूंगा मैं। रुद्र चार्ली को भड़काता हुआ देख कॉफ़ी टेबल पर एक रख एप्पल को उठाकर उसकी तरफ फेंक कर बोला, एप्पल खा और मुंह में स्वाद बढ़ा। चार्ली एप्पल खाते हुए रुद्रा से बोला, एक बात बताओ, मेरे माँ बाप ने मुझे और मेरे भाई को पैदा किया, तुम्हारे बाप ने अकेले तुम्हें क्यों पैदा किया? जिसे सुनकर रुद्र चार्ली को घूर कर बोला, क्यों, मैं इकलौता हूँ, तुझे अच्छा नहीं लग रहा क्या? चार्ली रुद्रा की बात सुन अपने दांत दिखाते हुए बोला, अरे मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम्हें भी लगता होगा ना, हमारे पास कोई होता जिसके साथ हम झगड़ा करते तुमको फीलिंग नहीं आती। हम तो गौतम को जब तक देख ना लेते हमारी तो जान अटक जाती है। रुद्र कुछ कहता उससे पहले ही उसका फ़ोन बजने लगता है। रुद्र देखता है उसे फलक कॉल कर रही थी। फलक का कॉल देखकर रुद्र चार्ली की तरफ अपना फ़ोन दिखाते हुए बोला, देख ये है मेरे पास, जो हर वक्त मुझसे झगड़ा करती रहती है, इसलिए भाई बहन की कमी महसूस नहीं होती। इतना कहकर रुद्र कॉल अटेंड करते हुए बोला, हेलो। दूसरी तरफ से फलक बोली, अरे मैं मॉल आई हूँ थी, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? रुद्रा चार्ली की तरफ शरारत से देखने के बाद फलक से बोला, प्रोटेक्शन का पैकेट लिया ना? जिसे सुनकर फलक कुछ पल चुप रह कर बोली, मैंने ऑलरेडी खरीद रखा है। ये सुनकर रुद्र के हाथ से फ़ोन छूटते बचा और चार्ली उसे देखकर हंसने लगता है। चार्ली के हंसने की आवाज़ सुनकर फलक रुद्र से बोली, उसे क्या चाहिए? रुद्रा फ़ोन स्पीकर पर रखते हुए बोला, तुम ही पूछ लो। फलक दूसरी तरफ से बोली, हेलो चार्ली, तुम्हें क्या चाहिए? फलक के सवाल पर चार्ली बोला, तुम बस मेरे लिए लीजा ले आओ। यह सुनकर फलक चार्ली से बोले, अभी फ्री हो तुम? चार्ली समय की तरफ देखता है जिसमें 8 बज गए थे और कुछ पल रुक कर कहता है, हाँ फ्री। जिसे सुनकर फलक मुस्कुराते हुए, मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर रही हूँ, पहुँच जाओ, ब्लाइंड डेट है समझ लेना। इतना कहकर फलक कॉल कट कर देती है। फलक के कॉल कट करने के बाद चार्ली रुद्र की तरफ देखते हुए बोला, अभी ये मुझे घर से भगा कर तेरे साथ धूम मचाने खेलने वाली है क्या? चार्ली की बात सुनकर रुद्र एक्साइटेड होते हुए बोला, क्या सच में? मतलब कुछ नया, मज़ा आएगा। जिसे सुनकर चार्ली मुंह बनाते हुए बोला, मुझे ब्लाइंड डेट पर भेज रही है क्या? उसने पहले से ही सोच रखा था इस बारे में। चार्ली के कंफ्यूज चेहरे को देखकर रुद्र अपने कंधे को उचकाते हुए बोला, मुझे इस बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे अच्छे से पता है तेरी बंदी कभी मेरे लिए भला तो नहीं सोच सकती। पक्का कुछ ना कुछ उटपटांग चल रहा होगा उसके दिमाग में। चार्ली मुंह बनाते हुए कहा। जिसे सुनकर रुद्र उसे उकसाते हुए बोला, सोच ले, अगर किसी सुंदर लड़की से वो तेरे लिए ढूंढा होगा तो तेरे हाथ से निकल जाएगी, इसलिए देख कर आ जा। रुद्र की बात पर चार्ली कुछ पल सोच कर बोला, कह तो सही रहा है, देखने में क्या बुराई है, चल ठीक है, तुझसे बाद में मिलता हूँ। इतना कहकर चार्ली अपने कमरे की तरफ चला जाता है। रुद्र उसे जाता हुआ देखने के बाद मुस्कुराते हुए बोला, पता नहीं मेरी होने वाली खुरपाती बीवी के खुरपाती दिमाग में क्या चल रहा है। इतना का सोचते हुए रुद्र फलक को इमेजिन करके मुस्कुराने लगता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।